Hello dear students, I hope you are fine and good. Myself Shraddha Gupta and today we are going to start our lecture 12 from your science book including chapter 12. So what is the name of the chapter? The name of the chapter is Air, Water and Weather. So mainly in this chapter we have learned or we are going to study about air, water and weather. How air and water affect the weather. So first of all, what is air? तो एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. एयर मीन्स हवा. तो हवा कहाँ है? हवा तो सब जगह. अगर मैं ऐसे ऐसे करूँ तो क्या हवा ही तो लग रही है फेस पे. अगर मैं ऐसे ब्लो करूँ तो क्या है? हवा. तो हवा आ कहाँ से रही? ये क्योंकि सब जगह प्रेजेंट है. वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन फील. हम एयर देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जब हवा चलने लगती है तो उसको बोलते हैं विंड. Air is a mixture of gases like oxygen, carbon dioxide, helium, nitrogen. All living beings need air to survive. हम लोग हैं बंद कमरे में बंद कर दो तो कितनी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं? ज़्यादा दिन नहीं कर सकते क्योंकि एयर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होने लगेगा. तो एयर की बहुत नीड है. एयर सब जगह होती है, दिखती नहीं है. जब यही एयर मूव करना शुरू होती है तो विंड होती है. और एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. एयर में ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारी चीज़ें प्रेजेंट है. Human beings and animals take in oxygen and give out carbon dioxide. But in the process of plant take in carbon dioxide and give out oxygen. Water. So water is a very important for life on earth. अब water तो बहुत ही important है. Air तो important है ही है. Water तो सबसे ज़्यादा है. क्यों? अगर water नहीं होगा तो plants कैसे लेंगे? और plants नहीं लेंगे तो वो खाना कैसे खाएंगे, बनाएंगे, फिर हम कैसे खाएंगे? समझ में आ रहा है? एनिमल्स है वो पानी नहीं पिएंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे, फिर हम कैसे खाएंगे? ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. वाटर का ना तो कोई कलर होता है, ना कोई महक होती है, ना कोई टेस्ट होता है. द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर ओशियन, रिवर, लेक्स एंड पाउंड, वेल एंड स्प्रिंग्स. रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. जब रेन होगी तभी तो ओशन में, रिवर्स में, लेक में, पाउंड में पानी आएगा. पानी नीचे से तो लिमिट भर आएगा ना. ऊपर से जब बरसता है, रेन, बारिश होती है तब तो सब जगह पानी आ जाता है और वाटर लेवल भी ठीक हो जाता है. तो वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन 3 फॉर्म्स: आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. तो अर्थ में जो वाटर है वो 3 फॉर्म में प्रेजेंट करता है. एक तो आइस, बर्फ, पानी और भाप मीन्स वाटर वेपर. अब वेल है, हैंड पंप है, पाउंड है, सी है, रिवर है. इसमें क्या है? इनमें वाटर है. इसके बाद द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर हैज नो शेप. मीन्स अगर वाटर है उसका लिक्विड फॉर्म है तो उसका कोई शेप नहीं होता. क्यों? अगर आप ग्लास में कर दो तो ग्लास में है, अगर आप बाउल में कर दो तो बाउल में है, प्लेट में कर दो तो प्लेट में है, हाथ में ले लो तो हाथ में है. तो उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. जिसमें करोगे उसी का शेप है. वाटर कैन बी कन्वर्टेड टू वाटर वेपर बाय बॉइलिंग. तो वाटर को आप हीट कर दो, हॉट कर दो, मतलब हीटिंग प्रोसेस में डाल दो तो वो क्या होगा? वो गैस फॉर्म में वाटर वेपर बन जाएगा. आइस. आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. एक तो आइस, दूसरा वाटर, तीसरा वाटर वेपर. तो आइस क्या है? आइस सॉलिड फॉर्म है वाटर का. जब आप वाटर को आइस ट्रे में डालो, फ्रिज में रख दो, तो फ्रिज से जब बाहर निकालोगे थोड़ी देर बाद तो वो जम जाएगा. तो जब जम जाता है तो वो सॉलिड में आ जाता है. फिर आप किसी को भी मारोगे तो वो लग जाएगी उसके पर. वाटर नहीं लगता. वाटर से फेंकते हो होली पे तो क्या वो चोट आ जाती है किसी के? नहीं आती. क्यों? क्योंकि वो एक लिक्विड फॉर्म है और आइस एक सॉलिड फॉर्म है. इट इज हार्ड एंड हैज डेफिनेट शेप. क्यों डेफिनेट शेप? क्यों हो गया? आइस ट्रे में एक बार जम गया तो वो प्रॉपर उसी शेप में रहेगी. ये नहीं बाहर आते ही नॉर्मल हो जाए, ऐसा नहीं होता. थोड़ा टाइम लगता है पर नॉर्मल वाटर में आ जाएगी. फिर ऑन वाटर इट इज लाइटर देन वाटर. इन समर water as it is lighter than water. In summer the ice on mountain melts to form water. पहाड़ों पे जो बर्फ होती है वो पिघल के आती है किसमें? देखो स्नो ऑन माउंटेन. तो स्नो हुई, फिर उसको पिघल के क्या बन गई? वो फ्रोजन लेक. लेक में पिघल गई, फिर लेक क्या बन गई? वाटर वेपर. फिर रेन हुआ, फिर नीचे पानी आ गया. व्हाट इज वाटर वेपर? गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर. जब वाटर आइस बन गया तो सॉलिड हो गया, वाटर रहा तो लिक्विड फॉर्म रही. और जब यही वाटर आप हीटिंग प्रोसेस में डाल दोगे वो वाटर वेपर बन जाएगा. तो ये गैसियस फॉर्म में आ गया. इट इज प्रेजेंट इन एयर अराउंड अस. व्हेन वेट क्लॉथ्स ड्राई, वाटर इज इन goes into air as water vapor. This process is called evaporation. जैसे यहाँ पे देखिए
इवेपोरेशन क्या हो रहा है, ये चीज इवेपोरेशन हो रही है। जब ट्रे लगा के हमने इसको इकट्ठा कर लिया तो क्या हो गया, कंडेंसेशन। द हीट ऑफ अ सन मेक्स वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लेक, पाउंड्स, रिवर एंड ओशन। और जब यही इवेपोरेशन बन के ऊपर जाता है तो ये बनाता है क्लाउड्स, रेन क्लाउड्स। वाटर वेपर गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। जब यही वाटर वेपर को आप ऊपर से लिड लगा लो, कलेक्ट कर लो, और कलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पे लिड पे जो पानी आता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। द होल साइकिल ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर एंड देन अगेन इनटू वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ठीक, तो वाटर साइकिल क्या है, पानी था, पानी को इवेपोरेट किया, ऊपर क्लाउड्स बने, क्लाउड से फिर रेन हुई, फिर वाटर बन गया। तो ये पूरा जो प्रोसेस हुआ इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। इसके बाद वेदर, तो वेदर क्या है, द जनरल कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस गिवन एस अ टाइम इज कॉल्ड वेदर। अब वेदर कितने टाइप का, भाई समर वेदर, विंटर वेदर, रेनी वेदर, ये क्या है वेदर। क्यों, क्योंकि जो एयर होती है एटमॉस्फेयर की वो वेदर को चेंज करती है। अब जैसे एसी है, आप बहुत लो टेम्परेचर में चला रहे हो, ठीक, मान लीजिए 16-15 में चला रहे हो, तो जो एयर है वो ठंडी हो जाती है। जब ठंडी हो जाती है तो क्या होगा, आपको ठंड लगने लगती है। अब वही एसी आप चला लो 28-29 पे तो आपको गर्मी फील होगी। क्यों, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स वहां के गर्म हो गए हैं। तो सन इन्फ्लुएंसेस द वेदर, सबसे पहले सन इन्फ्लुएंस करता है वेदर को। यहाँ बताया जा रहा है कि वेदर क्या क्या चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। सबसे पहले सन, सन क्या है, बहुत तेज चमक रहा हो तो वेदर में क्या ठंडक रहेगी, नहीं, गर्मी बढ़ जाती है। हम लोग कह रहे कितनी गर्मी, कितनी तेज सूरज निकला आज, तो क्या है, सन इन्फ्लुएंस द वेदर। Weather keeps changing on a day-to-day basis. It also differs at different times of a day. फिर cloud influences the weather. अब सन कितना भी तेज चमक रहा हो, अगर क्लाउड आ जाते तो बीच में छाव सी हो जाती है, तो कहते हैं ठंडी हवा आई। वो ठंडी हवा नहीं आती, वो क्लाउड आ जाते हैं। तो cloud influences the weather. Cloud brings rain. Heavy clouds in a sky can cause fog, which make visibility poor. Clouds prevent the sun rays to reach us and make the days cooler. अगर सन रेज को नीचे नहीं आने देंगे क्लाउड्स तो क्या होगा, ठंडक तो अपने आप ही आ जाएगी। विंड इन्फ्लुएंसेस द वेदर, तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एयर व्हेन ब्लोइंग जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज। अब क्या है, जब एयर जो होती है नॉर्मली जब चलना शुरू होती है तो विंड होती है, जब यही एयर ठंडी होती है तो उसको बोलते हैं ब्रीज। स्ट्रांगली ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। जब यही विंड बहुत तेज चलती है, आंधी बोलते हैं जिसे, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टॉर्म। सीजन्स, अब सीजन क्या है, विद इन एवरी फ्यू मंथ्स द वेदर चेंजेस। द चेंज इन वेदर गिव्स अ राइज ऑफ डिफरेंट सीजन्स। देयर आर 4 मेन सीजन्स, समर, विंटर, रेनी एंड स्प्रिंग। समर सीजन क्या है, द मंथ्स ऑफ द ईयर इट इज वेरी हॉट, डेज आर लॉन्गर एंड वार्म। इसमें क्या करते हैं हम लोग, वियर सॉफ्ट एंड कॉटन, कूल कॉटन क्लॉथ्स। क्यों, बहुत गर्मी होती है, दिन बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं, सन एकदम ब्राइट होता है और हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉफ्ट एंड कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। विंटर सीजन क्या है, इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड होती है, इट इज द विंटर सीजन, वी वियर वार्म वूलन क्लॉथ। कैप भी लगाते हैं, ग्लव्स भी पहनते हैं, कोट भी पहना है, हाई नेक भी पहना है, पैंट भी पहना है, पजामी भी पहनी है, जैगलिंग भी पहनी। क्यों, क्योंकि सर्दी से बचाना है, बहुत ठंड है माहौल में। क्यों, क्योंकि विंटर सीजन है। ठीक, वी ड्रिंक हॉट ड्रिंक्स लाइक टी, कॉफी, सूप। डेज आर शॉर्टर एंड लाइन्स आर नॉट लॉन्गर। क्यों, अब डेज आर शॉर्टर क्यों, सन जल्दी चला जाता है क्योंकि क्लाउड्स आ जाते हैं, वेदर को ठंडा कर देते हैं। इसके बाद रेनी सीजन, इन सेम मंथ्स ऑफ अ ईयर इट इज रेन्स हैवीली। अब कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बारिश होती है, उनको बोलते हैं रेनी सीजन। इट इज द रेनी सीजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मानसून सीजन। मानसून सीजन क्यों, बारिश हो रही है, मानसून आता है तब रेन शुरू होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अम्ब्रेला लेते हैं, गम बूट्स लेते हैं, रेन कोट वगैरह पहनते हैं। स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर विंटर। विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन आते हैं, ये सबसे अच्छा वेदर सीजन होता है। इट इज वेरी प्लीजेंट सीजन। क्यों, प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं, नए नए फ्लावर्स निकलते हैं, वेदर एकदम कूल होता है, नॉर्मल कूलिंग, ना तो विंटर ना तो समर, बीच का वेदर कूल होता है, एयर ब्रीज हो जाती है। न्यू प्लांट्स एंड फ्लावर्स ब्लूम एंड मेक अवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग। तो आज हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर में पढ़ा एयर, विंड, वेदर, सीजन कैसे चीज़ों को चेंज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लॉथिंग को, ईटिंग हैबिट्स को कैसे चेंज करते हैं। तो आज के चैप्टर समझ में आया, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।